मन की शांति और परीक्षा का मार्ग। कक्षा 10 के सेक्शन ए में आज भारी सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा शांति वाला नहीं बल्कि बेचैनी वाला था। कल से प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही थीं। अद्वैत अपनी गणित की किताब के पन्ने पलट रहा था, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बगल में बैठा ईशान अपनी विज्ञान की नोट्स देख रहा था और बार बार अपना सिर पकड़ लेता था। सबके मन में एक ही खिचड़ी पक रही थी, क्या याद है और क्या नहीं, सब कुछ आपस में मिल गया था। तभी कक्षा के दरवाजे पर एक सौम्य आहट हुई। सुविधा मैम ने कमरे में प्रवेश किया। उनकी आंखों में एक विशेष चमक और चेहरे पर शांति थी। उन्होंने देखा कि पूरी क्लास जैसे किसी गहरे दबाव में दबी हुई है। उन्होंने अपनी मेज पर धीरे से रजिस्टर रखा और मुस्कुराते हुए ब्लैकबोर्ड की ओर बढ़ी। उनकी उपस्थिति मात्र से ही कक्षा की वो भारी बेचैनी थोड़ी कम होने लगी थी। मुझे पता है कि आप सबके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, सुविधा मैम ने धीमी और स्थिर आवाज में कहा। अद्वैत ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। मैम ने अद्वैत की ओर देखते हुए आगे कहा, जब हम बहुत ज्यादा सामान एक छोटे से डिब्बे में ठूसने की कोशिश करते हैं तो डिब्बा बंद नहीं होता। पढ़ाई के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप सब कुछ एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे तो दिमाग उसे व्यवस्थित नहीं कर पाएगा। सुविधा मैम ने ब्लैकबोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, नियम 1, गहरी सांस लें। उन्होंने अद्वैत को इशारा किया कि वो अपनी आंखें बंद करे। उन्होंने पूरी कक्षा को समझाया कि जब मन अशांत हो तो फेफड़ों तक जाने वाली एक लंबी और गहरी सांस आपके मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय कर देती है जो शांत रहने में मदद करते हैं। अद्वैत ने वैसा ही किया और उसे महसूस हुआ कि उसकी धड़कनें अब कुछ सामान्य हो रही हैं। अगला नियम बताते हुए मैम ईशान के पास गईं। उन्होंने लिखा, नियम 2, अपनी तुलना दूसरों से न करें। ईशान अक्सर अद्वैत की तैयारी देखकर घबरा जाता था। मैम ने ईशान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हर किसी की सीखने की गति अलग होती है। ईशान, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारी कल की तैयारी से है, अद्वैत के नोट से नहीं। अपना ध्यान केवल उन विषयों पर लगाओ जो तुम्हें अच्छे से आते हैं। मैम ने ब्लैकबोर्ड पर तीसरा नियम लिखा, नियम 3, गुणवत्ता मात्रा नहीं। उन्होंने समझाया कि 100 पन्ने बिना समझे पढ़ने से बेहतर है कि आप 10 पन्ने ऐसे पढ़ें कि उन्हें दोबारा देखने की जरूरत न पड़े। उन्होंने चौक से एक छोटा सा गोला बनाया और कहा, इस छोटे से ज्ञान को ठोस बनाओ, बजाय इसके कि आप एक बड़ा पर कमजोर महल खड़ा करें। कक्षा अब पूरी तरह शांत थी, लेकिन अब यह शांति समझदारी वाली थी। मैम ने अद्वैत की ओर देखकर चौथा नियम बताया, नियम 4, पूरी नींद और सही खान पान। उन्होंने कहा कि रात भर जागकर पढ़ना बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। थका हुआ दिमाग परीक्षा में वही भूलता है जो उसे सबसे अच्छे से याद होता है। अद्वैत ने मुस्कुराते हुए हामी भरी, क्योंकि वो आज रात देर तक जागने की योजना बना रहा था। ईशान ने हाथ उठाकर एक सवाल पूछा, मैम, अगर हम कुछ भूल जाएं तो क्या करें? सुविधा मैम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यही 5वां नियम है, माइनस घबराएं नहीं। अगर कोई प्रश्न न आए तो उसे छोड़कर अगले पर बढ़ जाएं। जब आप शांत होकर दूसरे प्रश्न हल करेंगे तो भूली हुई बात अक्सर खुद ब खुद याद आ जाती है। ईशान के चेहरे पर अब एक नई चमक थी। सुविधा मैम ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, प्री बोर्ड आपकी कमियों को जानने का एक मौका है, न कि आपकी योग्यता का अंतिम फैसला। इसलिए इसे एक खेल की तरह लें। उन्होंने ब्लैकबोर्ड पर एक बड़ा सा शुभकामनाएं लिखा। उनकी आवाज में एक ऐसा विश्वास था जिसने हर छात्र के मन के बोझ को हल्का कर दिया था। स्कूल की घंटी बजी। अद्वैत और ईशान अपनी किताबें समेट रहे थे, लेकिन अब उनकी हरकतों में कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। ईशान ने अद्वैत की ओर देखकर अंगूठा दिखाया और दोनों मुस्कुराते हुए कक्षा से बाहर निकले। वे जानते थे कि कल की परीक्षा सिर्फ कागज का एक पन्ना है और वे इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, शांत मन के साथ।